ना भी ऐसा है, बहुत बुरा इंसिडेंट था 13 फेब का। मतलब कि जिसले मैं उसे याद करनी ना मेरे यहाँ रोंगटे खड़ोई। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਵੱਲੋਂ लगे करते। ठीक है, क्या समाज सेवा करने वास्ते राजनीति इन्नी जरूरी है कि राजनीति विच आना गै पौंदा है? असें इस पार्टी दे अंदर गै किन्ने स्कैंडल दिखे होंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका गपशप टीवी पावर्ड बाय देविका स्ट्रीमलाइन में, और मैं हूं अनु अत्री। साथियों, जैसे कि आपको पता है कि इस शो में हम उन पर्सनैलिटीज़ को बुलाते हैं, आपकी बातचीत उनसे गपशप करते हैं जो कि समाज से जुड़ी होती हैं और समाज के लिए काम करते हैं। ऐसी ही एक शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद हैं जो कि महिलाओं के हक के लिए अक्सर आवाज़ उठाती हुई सबसे आगे नज़र आती हैं। राजनीति में भी इनका काफ़ी दबदबा है और सबसे बड़ी बात, कला और साहित्य के साथ बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं एडवोकेट सुहानी विशाल कटोच जी का। सुहानी जी, स्वागत है आपका गपशप टीवी में। धन्यवाद। अच्छा सुहानी जी, आज हम आपसे पहले ये पूछना चाहेंगे कि आज का जो शो है गपशप, जिसमें कि हम गपशप करेंगे वो गपशप जो आपके दिल से निकले और दर्शकों के दिल तक पहुँचे। तो ये गपशप हम हिंदी में आप करना पसंद करेंगे कि डोगरी में? क्योंकि हम अपने गेस्ट से हमेशा ये पूछते हैं कि डोगरी में कि हिंदी में। जैसे आपको कंफर्ट लगता है, जैसे आपको सही लगता है। चलो ठीक है, तो हम ये गपशप जो है डोगरी में करेंगे क्योंकि हम डोगरे हैं, तो इस शो को आज हम डोगरी में करेंगे। तो सुहानी जी, आज करके थोड़ा करना गपशप, थोड़े जीवन यात्रा के बारे च जान के तुसें जे अज तक हासिल कीता अपने बलबूते उपर, थोड़ी मेहनत के बारे जान के। सब तो पहले अस तुसें पुछ के कि सुनने च आंदा कि 12 साल की उम्र च तुसें समाज सेवा करना शुरू करी ओड़ी ही। 12 साल की उम्र विच बच्चे इस चीज़ का, इस वर्ड का मतलब भी पता नहीं होंदा कि समाज सेवा की होंदी है, लेकिन तुसें उस टाइम उस समाज इसका काम करना शुरू कर ओड़ा था। क्या कोई ऐसी घटना थोड़ी जिंदगी च होई उस टाइम बचपन विच, जां कुसै कोला तुसें प्रेरणा मिली कि तुसें सोचेआ कि नहीं मैं समाज इसका काम करना है? नमस्कार तुसें सारे। जियां कि अनु दीदी ने आख्या 12 साल, तो सही आख्या 12 साल का बच्चा कोई मती एज नहीं होंदी है ओदी कि उसे पता नहीं होंदा कि सोशल वर्क के समाज से के। लेकिन ये है कि सारा जो परिवार है, मेरे जो दादू जी है, मेरे पिता जी है या मेरी माता जी है, वो उस समाज परिवार का एक हिस्सा ही है कि जिथे उनके ब्लड बिच गया हा दुएं ते ही काम करना। मेरी मम्मा सोशल वेलफेयर विच जॉब करती हाँ, लेकिन कपड़े भी सींदी हाँ। कपड़े सीना कोई माड़ा वो नहीं है, क्योंकि जिस जगह वो रोंदी हाँ उत्थे मैक्सिमम पॉपुलेशन जिहड़ी ही सारे गरीब समाज दे जेह्ड़े संख्या होंदी नी वो ज्यादा ही, ते उन्हें बेचारी बड़ा अभाव हा, हर चीज का अभाव हा। ते मेरी मम्मा ने जिसलै अपना कम्म पूरा करियै ना ते उन्हें मशीन डानी जी, समझा ना शुद्ध डोगरी च ना। ते मैं केईं बार मम्मी गी आखना, मम्मी तुस एह् केह् करा ने? मैं आखनी बच्चा इन्हें कुण सीए देने कपड़े। अदूं केह् रिवाज होंदा हा, इक सुत्थन होंदी ही जी, समझो 3-4 मीटर उसी कपड़ा लगदा हा, ते ओह् कोई नहीं जानदा हा उस एरिया विच। मेरी मम्मा जानदी हा उनें कियां सीना। ते मैक्सिमम जेह्ड़ी बजुर्ग लेडीज उस टाइम पर, अज्ज कोला समझी लैओ कि 30-40 साल पैह्ले सुत्थना लांदी हा, ते ओह् सुत्थना कोई नहीं सींदा हा। ते उनें आना मम्मी गी आखना, बूजी थोड़ा भला होए सीए दो। जिसलै मम्मी ने सीए देनी है ते मम्मी ने पैसे नहीं लैने। ते जिसलै मैं मम्मी गी पुछना, मैं मम्मी तुसें एक ते टाइम भी वेस्ट कीता, उल्टा तुस इन्हें कपड़े सीए दिन्ने, तुसें केह् फायदा है? उन्हें मिगी इक्कै चीज आखी, बेटा हर चीज फायदा नहीं होंदी। बिल्कुल, मरने दे बाद तुसें कोई याद रखे वो सारे कोला बड्डी दौलत है। बहुत अच्छी गल आखी उन्हें, ठीक है ना। उन्हें आखेआ एह् हत्थ न, एह् कुदै कम्म नहीं आने हैन, एह् कुसै गी अग्गें कीते दा होगा ते कम्म आने। ओह् गल्ल ना आखदे ना बचपन च कुसै दी गल्ल दिमाग च बैठी, ते कसम करियै मैं तुस बिलीव करगे अज्ज तक ना मिगी कदें ना स्वार्थी भावना नहीं आई ओह् गल्ल सुनियै कि मैं कुसै कोला कुछ लैगी तां गै कम्म करना। अज्ज भी केईं लोग आंदे, तुसें भी दिक्खे दा होना कि केईं लोग आंदे इन्ना कम्म कढाई जंदे। ठीक है, मैं कदें उंदे कोल अपेक्षा नहीं करनी कि मिगी अपनी माता दी उ'ऐ गल्ल याद आंदी कि लैना ते देना बेपार है, जेह्ड़ा देइयै भी नहीं लै वो सच्चा प्यार है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो 12 साल की उम्र विच कियां समाज सेवा तुसीं शुरू कीती? बस उंदे मम्मी कन्नै जाना, जिसलै दिक्खना उ'नें कि कोई लेडीज आ दी। अच्छा सुहानी जी, जियां जियां तुस बड्डियां होइयां, ठीक है, एक पढ़ाई का भी बोझ होंदा, बोझ आखो कि एक प्रैशर होंदा बच्चे पर, क्योंकि जिसलै अस बचपन बिच पढ़ने ते असें ते पढ़ाई दे बोझ गै लगदी, ओह्दी कीमत ते बाद बिच असें पता चलदी। पढ़ाई, परिवार ते समाज सेवा, एह् तीनों तुसें कियां मैनेज कीते? किन्नियां चुनौतियां आइयां?
अनु जी तुसें पता है जिल्लै नारी समाज विच अपना कदम चुकदी है जी तो मिगी लगदा उसी चुनौतियां गै चुनौतियां मिलदियां, जी। चाहे ओह् उपहार विच मिलन, चाहे ओह् गिफ्ट विच जी। जिस रस्ते विच जागी उसी चुनौतियां गै चुनौतियां मिलदियां न। मिगी भी चुनौतियां आइयां लेकिन चलो ओह् माता रानी दा आशीर्वाद, मेरे पति दी ब्लैसिंग, जी। मेरी माता जी दा दुआ या मेरी मैरिज कोला पहले ससुराल कोला पैह्ले दी गल्ल आखां ते उत्थै कोई चुनौती नहीं आई, क्योंकि जी। चुनौती मिगी इक्कै बारी आई जिसलै मेरी माता जी गुजरी ऐ। जी मैं फर्स्ट ईयर बिच पुज्जी जी ते उ'नेंगी भगवान ना करे कि कुसै कन्नै भी ऐसा होए, ओह् बहुत बुरा इंसिडेंट हा 13 फेब का। मतलब कि जिसलै मैं उसी याद करनी ना मेरे इ'यां रोंगटे खड़ोई जंदे, मैं उसी एक्सप्लेन नहीं करी सकनी क्योंकि जिस दिन मेरी मम्मा असेंगी छोड़ियै गेइयां और छोड़ियै इ'यां गेइयां कि धोखा देइयै गेइयां कि ओह् सफर करा दियां हियां कैंसर कोला, और मिगी उ'नें सनाया तगर नहीं कि ओह् कैंसर कोला पीड़ित न, बस इ'यै आखना कि बच्चा मिगी पत्थरी है, मिगी पत्थरी है। उ'नेंगी पता हा कि अगर मैं कुछ ऐसा बोलगी ना टुट्टी जाना, क्योंकि अस ना एक ऐसे परिवार दा बिलोंग करदे हे कि जित्थै संस्कार मर्यादा बड्डा निक्का मतलब अपने कोला दर्द छुपाना उस चीज कोला। लेकिन जिसलै ओह् इंसिडेंट मिगी याद आंदा ना, बस ओह् दुनिया दा सारे कोला बुरा दिन हा मेरे ताईं। ओह्दे बाद मेरी चुनौतियां शुरू होइयां, ओह्दे बाद मिगी पता लग्गेआ कि दुनिया किन्ने पानी बिच है। ओह्दे जी। कोला पैह्ले तां अस उ'ऐ मेंढक दे डड्डू हे, खानी उत्थै गै रौह्ना। जी चलो अच्छा सुहानी जी, हून अस आने आं राजनीति आह्ले पास्से, ठीक है। समाज सेवा करदे करदे राजनीति बिच कि'यां आना होइया थोड़ा, कि अस अक्सर एह् दिक्खने कि राजनीति बिच जेह्ड़े भी लोग आंदे ना ओह् शुरू समाज सेवा कोला गै करदे, ठीक है। क्या समाज सेवा करने आस्तै राजनीति इन्नी जरूरी है कि राजनीति बिच आना गै पौंदा है? देखो क्या थोड़े समाज सेवा राजनीति बगैर नहीं हो सकदी है? देखो थोड़े के सवाल विच थोड़ा जवाब है। तुसें मिगी स्टार्टिंग विच आखेआ कि इक 12 साल दा बच्चा, पर जी। 12 साल दे बच्चे दे दिमाग विच एह् थोड़ी हा कि अग्गे जाइयै ओह् राजनीति विच जागा, ठीक है। बिल्कुल नहीं हो सकदा है ना, नहीं जी। होई सकदा ना। मैं कुछ होर माइंड दी लेडी ही, बच्चा आखो या कुड़ी आखो, जिसलै मैं ब्याह करियै इत्थै आई मैं कुछ ऐसे सर्कमस्टेंस दिक्खे कि लोगें गी जेह्ड़ा तड़फना पौंदा हा हर चीज ताईं। जनानी ही ओह् शोषित होआ दी ही, पीड़ित होआ दी ही, प्रताड़ित होआ दी ही, ओह्दी सुनवाई नेईं ही। जी मतलब कि कुसै ने अगर कुसै जनानी ने अपने गै कुसै कन्नै कोई गल्ल करनी होंदी ना 100 बार सोचदी ही कि मैं जां निं जां। शर्म हया मर्यादा गै जनानी गी खाई। जी मतलब कि आखदे ना जियां सीता माता ने परीक्षा दित्तियां, उ'आं नारी हर पग उप्पर परीक्षाएं देआ दी ही। क्यों देआ दी ही? अज्ज दी नारी शिक्षित है, अज्ज दी नारी आखदे ना सबला नहीं अबला है, तो फिर नारी की परीक्षाएं दे? उं'दे ताईं कोई आवाज ते बनना चाहिदा है ना। जी मैं अपने कोला इक पहल कीती, मैं नहीं आखनी कि वी आर द फर्स्ट लेडी, बट मैं एक पहल कीती कि मेरा जिन्ना जम्मू कश्मीर है, मेरा जिन्ना भारत वर्ष है, अगर मेरे लाइक कोई भी सेवा है तो मैं अपनी भैनें दी धी बनियै चलां, उं'दी भैन बनियै चलां, उं'दी बड्डी माता बनियै चलां, उं'दा इक मित्र बनियै चलां, ताकि मेरे थ्रू थोड़ा इस जग दा या मेरा भी उद्धार होई जाए, ताकि मैं उं'दे कम्म आई सकां। जी लेकिन ये काम तो समाज सेवा करते भी करी सकते हैं, एडवोकेट होने दे नाते भी करी सकते हैं, फिर राजनीति के की? सुनो, राजनीति भी जरूरी है। राजनीति ते समाज सेवा विच कोई फर्क नहीं है। जी समाज सेवा होंदा कि समाज दी सेवा करना विदाउट बेनिफिट, जी विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन राजनीति दा मतलब होंदा राज करने दी नीति। तुस दुएं कोला कि'यां राज करने या दुएं कोला कि'यां तुस कम्म कढाने, ठीक है ना। राजनीति विच एह्दे ताईं आई कि जनानियां मेरे कोल एक मोटिवेशन लैन कि अगर सुहानी कटोच पढ़ी लिखी है, जेह्ड़ी लॉ सेकंड टॉपर लेडी है, नौकरी भी करदी ही मैं, नौकरी छोड़ियै लॉ कीता, ठीक है। अगर मेरी हट्टी लेडी जेह्ड़ी कि MA डबल MA एमएड करने दे बाद लॉ ग्रेजुएट होने दे बाद भी नौकरी की ओह् करियै राजनीति विच आई सकदी, केह्दे ताईं आई? MLA ते नहीं है हूँ, MP ते नहीं है मैं, कोह्दे ताईं आई? उम्मीद तो नहीं है गैरी उम्मीद नहीं करते हैं। देखो मैं कि मैं अज बिच विश्वास करनी कि अज के कर्म कीता, अज दा कर्म कल के करदा उसी मैं टिप्पणी नहीं कर सकदी, लेकिन मैं अज के कीता क्योंकि एक उम्मीद होंदी नारियें कि मैं कई बार जंदी ही ना कोर्ट, मैं थों निकलना ना कोर्ट, तो उत्थै मैं केई मासूम जे फेस दिक्खने, इ'यां लुक्के जे फेस दिक्खने, या बचपन बिच भी दिखदी केई फेस, ते मेरे ना अंदरों दुख होंदा। एक बार मैं ते मेरे हस्बैंड गए, तुसी गप सना, असें बनाना हा मैरिज सर्टिफिकेट, अस गे तहसीलदार दे ऑफिस। बिलीव करगे अदूं मेरा पहली बार दिल इन्नी जोरी धड़के इ'यां दिक्खी दिक्खी चोरी कीती दी होंदी। मैं क्या अगर इत्थै आइयै मिगी कटघरे बिच इ'यां होऐ, जेह्ड़े बेचारे क्रिमिनल होंदे या जेह्ड़े क्राइम करदे या विक्टिम होंदे या पीड़ित होंदे जेह्ड़े, ओह् बेचारे आइयै इत्थै कि'यां खड़ोते दे होने, उ'नेंगी केह् फील होंदा होना। मेरे हस्बैंड ने आखेआ तू उ'नेंगी बेचारा आखा नी, जेह्ड़े गलत करदे उ'ऐ आंदे इत्थै आंदे न, आने के तुगी इन्ना शौक ने करन ला, बचा अपने समाज गी जां न्याय दिलाओ। अदूं ना मैं इ'यां मनै बिच ठानेआ, मैं आखेआ मैं ना 4-5 साल दे बाद इस्सै कोर्ट बिच आना। मतलब कि तुसें लॉ करने आस्तै प्रेरित थोड़े हस्बैंड ने कीता है?
ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ कि मां बचपन च मिगी लॉ करवाना चाहती हैं लेकिन वो कुदै ना कुदै दफन होई गेदा हा क्योंकि ब्याह दे बाद तुसेंगी पता है ये चीज़ां कुदै ना कुदै खत्म होई जंदियां लेकिन ओह्दे बाद मिगी नेही जेह्ड़ी आशा ही ओह् मेरे हस्बैंड ने दित्ती। आखने का मतलब है कि पहले तुस नौकरी करदियां टीचर ही हाँ मैं आरटीवी ते च फिर तुसें ओह् नौकरी छड्डी है तुसें लॉ करने नहीं दी ब्याह जेह्ड़ी कोला वजह पैह्ले छड्डी मैं अच्छा नौकरी तुसें ब्याह कोला पैह्ले हाँ। छड्डी दी ही ओह् की छड्डी ओह् एह्दे ताईं छड्डी कि तुसेंगी पता कि अज्ज कोला अस अगर 2 डिकेड्स पिच्छे दिखचै जी साढ़े जम्मू कश्मीर च मिलिटेंसी ही पीक उप्पर मिलिटेंसी ही जी लेडी सिक्योर नहीं ही ठीक है ना और मेरी ड्यूटी ऐसे एरिए विच जंगल विच ही भद्रवाह कि जित्थे कि 5 किलोमीटर ऊपर चढ़िए जाना पौंदा उत्थे तुसेंगी कौन किडनैप कर लै कौन केह् कर लै कोई सिक्योरिटी कोई श्योरिटी नहीं ही जी तो तुसेंगी पता जिस फैमिली दा मैं बिलोंग करनी ते उ'नेंगी हा कि कुड़ी गी कोई कुछ धक्का गै देई ओड़े ते साढ़े समाज दी बेइज्जती जी इस ताईं मिगी त्यागनी पेई। ठीक ओह्दे बाद फिर तुसें मैं सनाया कि मम्मा एक्सपायर जी। होई गेइयां लेकिन एह् है कि मम्मी ने मरने कोला पैह्लें इस दुनिया छोड़ने कोला पैह्लें मेरा रिश्ता इंदे कन्नै करा ओड़ेआ क्योंकि उंदी पसंद ही उ'नेंगी लगदा हा कि शायद मेरी बच्ची गी सीधी सादी इसी अगर कोई अग्गे बढ़ाई सकदा जां सिक्योरिटी देई सकदा ते एह् देई सकदे। अच्छा सुहानी जी अगली गल जेह्ड़ी है कि अस दिक्खने बाहर ते मिगी इन्ना पता नहीं है लेकिन बाहर शायद लेडीज राजनीति बिच हैन अपने जम्मू कश्मीर दी गल करने आं जित्थै अस रौह्ने अपने घरै दी गल करने आं इद्धर अस दिक्खने कि फीमेल जेह्ड़ियां हैन राजनीति बिच बड़ा घट्ट जाना पसंद करदियां मतलब कि अगर 100% च अस दिखचै ते 10% लेडीज जेह्ड़ियां हैन ओह् राजनीति बिच आंदियां केह् वजह है मतलब कि राजनीति बिच की कुड़ियां महिलाएं पसंद नहीं करदियां न जां की नहीं आंदियां। देखो हर लेडीज आना पसंद करदी है जी बट कुछ दिक्कतां न कुछ मानसिकता ऐसी है समाज दी कुछ मानसिकता कोला परेशान न कुछ घरै आह्लें कोला परेशान न कुछ पार्टियें कोला परेशान न जी ठीक है ना कुछ ऐसे कर्में कोला परेशान न कि ओह् डरदियां कि अस घरों बाहर ते निकलगे लेकिन शोषित ते नहीं होई जागे जी असें कोई पीड़ित ते नहीं करी ओड़गा मैं ते इ'यै चाह्न्नी कि देखो 2014 कोला पैह्ले दी पार्टिसिपेशन तुस चेक करो वूमेन रेशो चेक करो तुसें किन्ना लिखना गिना चुना 5-6% जी लेकिन अगर अस 2019 दे बाद अगर अस पार्टिसिपेशन गिनचै जां 2014 दे बाद पार्टिसिपेशन गिनगे ते तुसें 90% पार्टिसिपेशन मिलनी वूमेन दी गै अपने जम्मू कश्मीर दे बिच दिक्खी लैओ डीडीसी बीडीसी पंच सरपंच एमएलए दिक्खो शगनू परियार एमएलए आइयां जी और एजुकेशन मिनिस्टर जेह्ड़ियां साढ़ी विपक्ष पार्टी दियां मट्टू जेह्ड़ियां जी ठीक है ना वो मिनिस्टर न हून ते पार्टिसिपेशन एकदम खुली पहले ते जनानी नहीं झगदी मेरे आखने का मतलब है देखो मैं कुसै दा नां नहीं लैगी लेकिन मैक्सिमम लेडीज जेह्ड़ियां पॉलिटिशियन बिच इस बेल्लै आई दियां न उंदा बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा है ठीक है लेकिन आम जेह्ड़ी कुड़ी है हाँ सही है ओह् नहीं आंदी है पॉलिटिक्स ओह्दी केह् वजह है क्या उन्हें आने नहीं दित्ता जंदा जां केह् ऐसी वजह है कि ओह् नहीं क्योंकि नहीं दिक्खेआ जंदा है साढ़े इत्थै आम कोई कुड़ी जनानी अस नहीं दिक्खी है पॉलिटिशियन नहीं बिल्कुल सही आखने तुस कि जेह्दे घरै दा कोई बैकग्राउंड पॉलिटिशियन होगा उ'ऐ पॉलिटिशियन जी आंदी लेकिन एक आम घरै दी कुड़ी नहीं आई सकदी जी। लेकिन मैं तुसें आखां मैं भी एक आम घरै दी कुड़ी आं अज्ज अ'ऊं स्टेट बिच आं तुसेंगी पता है ठीक है मैं भी एक एग्जाम्पल है लेकिन एह् है कि मानसिकता मैं तुसेंगी आखेआ ना समाज दी मानसिकता हून मिगी भी केइयें दी मानसिकता झेलनी पेई लेकिन एह्दा मतलब थोड़ी है कि अस समाज गी चेंज नहीं करचै पढ़े लिखे युवा आ गियां पढ़ी लिखी कुड़ियां आ गियां पढ़ी लिखी लेडीज आ गियां एक्टिव पार्टिसिपेशन करगियां ते मिगी लगदा कि सारें दी पार्टिसिपेशन कन्नै अस कंसेप्ट चेंज करी सकने हून ते मोदी जी ने 33% रिजर्वेशन देई ओड़ी ते हून ते लेडीज दी पार्टिसिपेशन होनी गै हून तुस किन्ने ही रोकगे जी हून तुस अच्छा सोचो किन्ने रोकगे एक थोड़ी गल मैं टोकना चाहगी जियां तुसें साढ़े प्रधानमंत्री दा नाम लैता मोदी जी ठीक है उनका एक नारा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लेकिन असें इस पार्टी दे अंदर गै किन्ने स्कैंडल दिक्खे होङन कि जिद्धर इक नारी कन्नै गलत होआ दा ओह् वीडियो किन्नियां वायरल गेइयां ते उस बारे विच केह् आखना चाहगे तुस। देखो अनु जी मैं इन्ना अधिकार ते नहीं रखनी कि नेशनल लेवल दी कोई टिप्पणी करां बट मैं इन्ना जरूर आखगी कि अगर कुतै ऐसा दुर्व्यवहार होंदा साढ़ी इक पार्टी अनुशासित प्रिय संगठन प्रिय नारी शक्तिकरण दी गल करने आह्ली साढ़ी पार्टी है अगर कुतै ऐसा कोई केस आंदा भी है ते मिगी लगदा कि उस उप्पर उचित कारवाई जरूर होदी होगी क्योंकि साढ़ी कारवाई जेह्ड़ी होंदी प्रमाण उप्पर होंदी हून कुसै दी वीडियो सामने आई कुसै दा फोटो सामने आई या कुसै दी कोई एक्टिविटी है तुसेंगी पता है कि AI दा जमाना है अस कुसै उप्पर लांछन नहीं लाई सकने जिन चिर कोर्ट बिच ओह् चीज प्रूव नहीं होए लेकिन जिसलै भी कोई चीज ऐसी प्रूव होदी है चाहे कोई भी होए चाहे साढ़ी पार्टी दा है चाहे दूए पार्टी दा है गलत चीज गलत होंदी चाहे ओह् कोई भी करे
क्या ये भी वजह है कुड़ियां दी पॉलिटिक्स एक हद विच नहीं आने मी लगदा कि अस इसका ना एक हद तक इसी जोड़ी सकने लेकिन पूरा नहीं जोड़ी सकने जी। क्योंकि मानसिकता है ना जी। असें नारी की भी अपनी एक मानसिकता तैयार करनी पौनी है जी। हुन तुस आखने मैं तुसें एक एग्जांपल दें साढ़े गै उधमपुर दी एक ग्रां दी कुड़ी है बीडीसी रेदी है आरती शर्मा जी। ठीक है वो ते ग्रां दी है लेकिन ओदी मानसिकता जेह्ड़ी अग्गे बढ़ने दी उस कोई नहीं रोकी सकदा ना ग्रां विच जिन्नी मानसिकता दे शिकार लोक होंदे ओ कुड़ी अग्गे चली ओ कुड़ी उस कन्नै गल करी ओ कुड़ी इयां मिली ओ कुड़ी एह् करी कुड़ी ओह् करी भला जिन्ना मतलब कि शोषित ग्रां विच होंदे इन्ना शैह्र दे नहीं होने जी। एह् मानसिकता है तुस कुतै भी चली जागे ना तुसें थ्होनी है तुसें इस कोला अछूते नहीं रेही सकने लेकिन थोड़ा एह् है कि तुस अपने कर्म दे प्रति लगन रखो अपने कर्म दे प्रति लगन रखो तुसें कोई पीछे नहीं कर सकदा तुस अज दी कुड़ियें महिलाएं के मैसेज देना चाहगे अगर वो पॉलिटिक्स विच आना चाहदियां न राजनीति करना चाहदियां मैं तो उन्हें ओपन पार्टिसिपेशन देगी मोस्ट वेलकम आओ अपने जम्मू कश्मीर की सुधारो क्योंकि इक दे सुहानी कटोच दे सुधारने कन्नै या चंद होर जेह्ड़ियां साढ़ियां वुमेन इंपावरमेंट न साढ़े जम्मू कश्मीर दे चेहरे न उंदे बेचारियें दे इक दे पार्टिसिपेशन कन्नै कुछ नहीं होना आओ मिलियै अस इसी गुलदस्ते च सजाचै अस भी प्रूव करचै कि नारी दी भागीदारी भी समाज ताईं जरूरी है जिन्नी पुरुष दी जरूरी है उन्नी जनानियें दी जरूरी है क्योंकि अगर ओह् घरै दे दो पेइये घरै गी स्मूथ चलाई सकदे ते अगर इ'यै पेइये पूरे जम्मू कश्मीर की चलान या पूरे भारतवर्ष की चलान तो कितना स्मूथ हो सकदा कितना प्रगतिशील हो सकदा अच्छा सुहानी जी तुस प्रदेश दियां सचिव महिला मोर्चा जी इस महिला एह्दा कम्म प्राथमिकता केह् है एह्दी प्राथमिकता इ'यै है कि एम्पावर द वूमेन्स ठीक है जित्थै भी तुसें लगदा कि नारी जाति कन्नै अन्याय होआ दा जां कुदै भी नारी शक्तिकरण दी गल्ल नहीं होआ दी जां अपनी पार्टी गी दृढ़ बनाना अपने नारी दे जेह्ड़े मतलब कि आइडियोलॉजी है उसी नारी दूर क्षेत्र तक पहुंचाना नारी शक्तिकरण कि'यां होआ दा साढ़ी पार्टी दा मोटिव केह् है साढ़ी पार्टी कोई इक नां दी पार्टी नहीं है विश्व दी सारें कोला बड्डी पार्टी है क्यों है ओह्दे पिच्छे केह् रीजन है ओह्दे पिच्छे कु'न स्ट्रगल कीता ओह्दे पिच्छे कु'नै अपनी जान दित्ती कि'यां एह् पार्टी नंबर 1 पुज्जी ओह् दूर तक पहुंचाना जि'यां तुस बैठे दे न तुस मिगी मेरी पार्टी दा पुच्छगे कि केह् आइडियोलॉजी है तो मैं तुसें सनाई सकनी तुस मेरे कन्नै बैठे दे मैं तुसें सनाई सकनी कि साढ़ा मोटिव है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास तुसें ओह्दे बिच भी पुच्छना कि असें ते नहीं लभदा केईं लोग ते आखदे ना कि असें नहीं लभदा लेकिन मैं तुसें इ'यै आखगी कि साढ़ी इसलै सरकार साढ़े माननीय मोदी जी साढ़े प्राइम मिनिस्टर न अगर सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास है तां गै प्रधानमंत्री न ना अगर एह् चीज़ां ढाड़ो ते मिगी नहीं लगदा राहुल गांधी जी हाल होना ठीक है ना लोग विश्वास करदे तां गै अस कुर्सी पर बैठे दे न सुहानी जी अगली गल्लबात अस करगे कि जियां कि तुस बच्चें दी शिक्षा आस्तै बजुर्गें आस्तै ते खासकर कुड़ियें दी शादी ब्याह च भी तुसें बड़ा ज़्यादा अपना योगदान दित्ता दा गरीब कुड़ियें आस्तै कोई ऐसा वाकया है कि जेह्ड़ा तुसें याद होवै जेह्ड़ा थोड़ा दिलै दा बड़ा करीब होवै अनु जी इ'यां ते बड़े वाक्य होंदे लेकिन कुसै दी पर्सनल लाइफ गी टच करना कुछ जी। ऐसे कम्म होंदे कि आखदे ना कि इस हत्थे दा करो इस हत्थे गी पता नहीं होए जी अगर मैं कुसै दा नां लैगी शायद कोई आहत होए क्योंकि जी। जिसलै अस ऐसे कम्म करने ना साढ़ी इ'यै कोशिश होंदी कि कुछ कार्य गुप्त के रखे जान जी है ना कुछ ऐसे भी मैं तुसें इंसिडेंट सनां कि जि'यां इक कुड़ी दा ब्याह कराया असें ओह् फुटी इन्ना रोई इस ताईं नहीं रोई कि मैं कोई दुख हा हाँ। इस ताईं रोई कि समाज दा साथ नहीं हा ओह्दे कन्नै ओह्दे माता पिता दा साथ नहीं हा ओह्दे कन्नै जिसलै मैं उसी पुच्छेआ केह् गल्ल है उन्नै आखेआ कि ओह् मनदे नहीं हे ब्याह ताईं जी और अज बिंडाबना दी गल्ल एह् है कि समाज पढ़ा लिखा है चांद तगर जा दा लेकिन अज भी ऐसी सोच है ऐसी सोच कोला ग्रस्त है साढ़ा समाज कि उसी दिक्खियै दुख होंदा बाकी मैं माफी चाहनी तुसें इंसिडेंट पूछे लेकिन कुछ ऐसी चीज़ां होंदियां अस एक्सपोज नहीं कर सकदे क्योंकि जेह्ड़ा तुसें एह् दस्सना तो जी। कुदै ना कुदै उ'नेंगी टच करना कि शायद साढ़ी गरीबी दा मजाक उड़ाया नहीं नहीं बगैर ना लैते भी कोई ऐसा वाकया होई सकदा कि केईं बारी ऐसा होंदा कि कोई ऐसी गल्ल होंदी जेह्ड़ी असें हमेशा याद रौंह्दी पंचैरी दा केस हा इक जी कुड़ी ब्याह करने आई ओह्दे कोल कक्ख नहीं हा जी कक्ख भी नहीं हा और मिगी ते उसी हालत दिक्खियै इ'यां होई गेदा इत्थै तक तुस बिलीव करगे कि ओह्दे कोल कोई भी चीज़ नहीं ही फटे दे कपड़े हे और मुड़ा किन्ना ग्रेट हा जिन उस कुड़ी गी एक्सेप्ट कीता मुड़ा कंपनी बिच कम्म करदा हा उन्नै आखेआ मिगी कुछ नहीं चाहिदा कुड़ी बड़ी सुंदर है मैं एह्दे कन्नै ब्याह करगा इसी लेई जागा फिर असें आश्रम बिच महात्मा गी आखियै बजार गे साढ़ा सागर मुड़ा ऐ उन्न पूरा अरेंज कीता पता तुसें पूरा आश्रम शिंगारेआ पूरा जियां हिंदू सनातन परंपरा होंदी उ'आं पूरा कुंड बनाया उसी कुड़ी गी आश्रम दा बनाई दित्ता लेकिन मिगी दुख इस चीज़ दा होया कि माता पिता साढ़े जेह्ड़े न ना तुस इसी बुरा नहीं मन्नेओ अस औलाद गी पैदा करी ओड़ने लेकिन ओह्दा फर्ज नहीं करने तो अगर फर्ज नहीं करी सको तो मैं इ'यै अनुरोध करगी सारें कन्नै औलाद गी मत पैदा करो जी मिगी वो चीज़ इन्नी बुरी लगी कि एह् नहीं है कि उस कुड़ी दे माता पिता नहीं है उस कुड़ी दे माता भी है पिता भी है हर कोई हा लेकिन उस कुड़ी दे साथ बिच कोई भी नहीं हा
जिसले मैं ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਕਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਥੋਂ ਫੋਨ ਪਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਓ ਥੋੜੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਆਖਣ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਆਨੇ ਦੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਕੌਣ ਜੋ ਕਰਾ ਦੀ ਕਰਨ ਦੋ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ कहते इधर कुड़ी अदर कास्ट ਵਿੱਚ ਕਰਾ ਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਮੈਚੋਰ नहीं, ਇਹ ਹੈ कि पैसा नहीं है। अच्छा अस गल गी थोड़ा चेंज करगे हुन। सुहानी जी एक गल सुनाओ, थोड़े फेस उप्पर हमेशा एक सीरियसनेस की होंदी, तुस हमेशा ये नहीं सीरियस होनी है या हसनियां भी हैन? नहीं मैं हसनी, जिन्ना मैं हसनी उन्ना कोई हसदा नहीं है, बट जो मेरा प्रोफेशन है, चाहे वो एडवोकेसी है, चाहे मेरा समाज सेवा है, चाहे मेरी राजनीति है, वो कुछ प्रोफेशन ऐसे होंगे कि तुसें सीरियस होना पौंदा, क्योंकि समाज तुसें हसना छीन लैंदा थोड़े कोला, अगर विच रोना है थोड़े क्या दोस्त यार जेल्लै तुस अपने दोस्तां कन्नै मिलने, अपनी स्हेलियां कन्नै कोई गपशप कोई जोक वगैरह चलदे नहीं? वो बहुत ज्यादा चलदे, असीं ते इन्ना ज्यादा हुंदा कि पेट पकड़ना पौंदा, असी बुरी हालत होई जंदी। असी भी सनाओ ता कोई जोक, अस भी इससे क्योंकि सीरियस गल्लां करिए मुंह भी इयां सीरियस जन बनी दा टोटल। नहीं सही सही आखे नहीं, जिंदगी है भाई, जियो यार, कर्म दी जगह कर्म करो, धर्म दी जगह धर्म करो, हंसने दी जगह हसो, ठीक है नहीं। मैं तुसीं परसों दी गप सुनानी, मेरी फ्रेंड आदे तां असीं बैठे थे ते ये जोक्स चले ते मिगी आखन लगे, क्योंकि मैं कॉलेज टाइम ना बड़ी जोकिंग कर ली कि हंसना खेलना पार्टी करनी वो करना, तो मैं कहती यार बड़े दिन होए तो कोई चुटकुला नहीं सुनया, मैं कि चल ती मैं सुनानी। आखदी कि मैं क्या एक बारी कि संता बंता जा दे हे ते इंच चोर आंदा, केह् करदा बंता दा जेह्ड़ा फोन होंदा चोरियै चली जांदा, इंच बंता उसी आखदा ओए संता यार तेरा फोन चोर ले गया, बंता आखदा लैन दे, आखदा क्यों, चार्जर तो मेरे पास है। आखने दा मतलब ये है कि समझी सकने तुस कि लोग कई ऐसे भी लोग सीरियस न कि उनका बड्डे कोला बड्डी चीज भी चली जाए इन्ना सीरियस नहीं लैंदे। कल अवी बैठी थी मीडिया विच एक चीज दिखा दी, मैं क्या चलो जिथे आखदे ना कि सोशल मीडिया असें इंपैक्ट पांदी उत्थे इफेक्ट भी पांदी, उत्थे एक बड़ा अच्छा मिगी लग्गेआ एक मीम आया हा, कुड़ी मुड़े आखदी तूने मुझे ब्लॉक क्यों किया, मुड़ा उसी आखदा तूने मुझे कॉला क्यों बोला, ते कुड़ी आखदी ब्लॉक करने से गोरा हो गया। आखने का मतलब है कि तुझे जो करना वो करना है, उसे देखने का कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, अपनी लाइफ की मस्त होइए जियो, अपनी फैमिली कन्नै भरपूर जियो, अस एक लिमिटेड पीरियड लेइयै आ दे इस युग विच, अस मरना ते है, रियलिटी इफेक्ट है, एक लिमिटेड टाइम लेइयै आ दे। बी ते डी दा जेह्ड़ा गैप है ना उसी मस्त कर्मे कन्नै जियो, कि बी दा मतलब बर्थ, डी दा मतलब डेथ, एह्दे बिच दा जेह्ड़ा गैप है उसी इन्ना अच्छा जियो कि थोड़े जाने दे बाद भी लाइफ तुसें आखे कि दोबारा इसी अस भेजे, तो मैं ये आखगी जियो और जीने दो। अस भी एक थोड़ा सा ये शुभकामना देगे तुसें, ये एक दुआ करगे परमात्मा अग्गे कि तुस हमेशा खुश रवो, थैंक यू, हसदे रवो और समाज इसदा कम्म करदे रवो। बिल्कुल बिल्कुल। तुस लिखनियां भी हैन, ठीक है, और तुसें एक पुरस्कार मिले दा सुषमा स्वराज उंदा कोला शायद, हाँ सुषमा स्वराज अवार्ड है जी, ते एक डोगरा लेगेंसी अवार्ड है जी, एक मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर दी तरफ दा, हाँ जी। नहीं जेल्लै तुसें अपना पहला अवार्ड थोया, पहला वो बचपन च थोया, पंजवीं चौथी की पंजवीं क्लास विच, नहीं ये मतलब कि ये अवार्ड दा सिलसिला थोड़ा शुरू दा चलदा आ दा? हाँ बचपन दी है ना, ये सीधी सादी लगने वाली जमाने के डोज, ये हमेशा वो 3 स्टूडेंट रही दी है अपनी जमाने दी। लिखने च कियां इंटरेस्ट गया थोड़ा? लिखने दा मी लगदा उपराला ने दित्ता दा, मी लग्गा दा कुछ उपराला चलो ने कोई चंद लाइनां सनाओ 2-4। एक्चुअली मैं ना 4th विच पढ़दी ही ते पता नहीं कहीं दिमाग विच गुनगुन आया ते मैं लाइनां लिखी उड़ियां, दूए दिन जल्द सर कापी चेक करन लगे तो आखदे वाह तू राइटर भी है, मैं हस लगी हाँ हमारी कावित्री है, तो वो ऐसा इंप्रेशन पे ना कि जियां महादेवी वर्मा होई है, सुमित्रानंद पंत होई है, या ऐसे राइटर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला होई है, जिसलै अस उंदी कविता पढ़दे हे ना, ते एक वो है साढ़े राइटर उन्हें लिखे दा हा कि नहीं हुआ है अभी सवेरा, खाट छोड़ उठ गया किसान, है ना, तो वो जड़ियां लाइनां ऐसे ऐसे ये पढ़नियां ते इयां लगदा कि अगर ये लिखी सकदे अऊं कि लिखी सकनी, वो एक क्रेज जी होंदी ना अंदरों कि अगर ये लिखी सकदे अऊं कि लिखी सकनी, तो उस उप्पर इयां गै मन विच विचार आया, मैं लिखिया हमने देखे सपनों में बसे हुए बाग, हमने देखे सपनों में बसे हुए बाग, हम घर से ही हुए बेराग, सपनों की दुनिया है झूठी, किस्मत क्यों हमसे रूठी। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि कदे कदे इंसान के ना ओवर कॉन्फिडेंस आई जाता कि हम सारा कुछ करी सकना, लेकिन जिन्ना मेहनत नहीं करे कुछ नहीं कर सकता। ये फॉर एग्जाम्पल मेरा हा, एक दिन मैं पढ़िया गै नहीं, दूए दिन पेपर गै नहीं शैल होया, त्रीए दिन मनै बिच आया कि ये सारे सपने बसे दे बाग होंदे जिस अस कुछ नहीं करगे कुछ नहीं हो सकदा। बिल्कुल बिल्कुल। बस इयां गै सिलसिला शुरू होई, फिर कविता कन्नै कविता जोड़ना शुरू हुई, सर की दसना मार्गदर्शन शुरू हुई, बस एक सिलसिला शुरू हुई मन दे भाव की बाहर करना। अच्छा सुहानी जी, अगली जेह्ड़ी गल्लबात अस करगे कि अगर तुसें अपनी जिंदगी दे कोई 3 टर्निंग पॉइंट सनाने होन जिद्धरा थोड़ी जिंदगी ने
ਵੱਖਰਾ ਜਿਹਾ ਮੋੜ ਲੈ ਲੈਤਾ ਵਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ? ਪਹਿਲਾ 1 ਮਾਰਚ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਵਿਆਹ ਹੋਗਾ। ਠੀਕ है ना, ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਫਸਟ ਈਅਰ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵਿਆਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਐਸਾ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਅੱਜ ਤੱਕ नहीं भूल सकता। जी कोई सदमे ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ट्रॉमा ਵਿੱਚ 6 महीने ਦੇ ट्रॉमा ਵਿੱਚ रही कि सच में मेरी शादी हुई है, पता भी नहीं है गल कियां करनी कुसे ना। ठीक है, तो दूआ टर्निंग पॉइंट आया मेरा जिसलै मैं तुसें सनाया ना कि मेरी मम्मा एक्सपायर हुई है। त्रीआ आया जिसलै मैं राजनीति ਵਿੱਚ पैर रखिया। जी, बल्कि ऐसे ऐसे अनुभव, ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस होए राजनीति विच कि शायद ना आज जो भी मैं सफर तय करानी, मिगी लग्गा दा मेरे मार्गदर्शन बना दे। जी, मतलब कि मिगी लग्गा दा कि जेह्ड़ी साढ़ी सोच होंदी ना, जेह्ड़ा सोचने कि जिंदगी ऐसी है, जिंदगी ऐसी नहीं है, जिंदगी ओह्दे विपरीत है। बिल्कुल। जिंदगी जी। जेह्ड़ी है हर स्टेप उप्पर एक इम्तिहान है, जिंदगी हर स्टेप उप्पर एक नया एक्सपीरियंस है, जिंदगी हर स्टेप उप्पर तुसें कुछ ना कुछ सिखांदी जी, अगर अस सिक्खना चाहचे तां। लेकिन जिंदगी ओह् नहीं है जेह्ड़ा अस अज्ज दिक्खने होन्ने, टीवी उप्पर दिक्खने, फोन उप्पर दिक्खने होन्ने, लग्जरी लाइफ, सिनेमा, टीवी, एह् लाइफ नहीं है। लाइफ ते ओह् है जो अस जिया ने चला ने। अच्छा, अगला सवाल तुसें अस पुछ के थोड़ा हटिया हूँ कि अगर थोड़ी जिंदगी पर कोई फिल्म बने, हाँ हाँ, ठीक है, तो उसके जाके कि केड़ी अभिनेत्री, केड़ी एक्ट्रेस थोड़ा रोल करे? मिगी लगदा कि अगर मेरी लाइफ पर कोई फिल्म बन गई तो सुपर हिट जानी चाहिदी। इनोसेंट जी कुड़ी जिसी हाँ ना दे सिवा कुछ आंदा गै नहीं, हाँ यस नो दे सिवा आंदा नहीं। हाँ अज ओह् अगर तुस उसी 4 घंटे भी बोलने आखो बोल लैंदी। केड़ी एक्ट्रेस तुसें फिट लग रही है अपने रोल आस्तै? मिगी वैसे मिगी एक्ट्रेस दी इन्नी जानकारी फिर नहीं है। भी कोई आइडिया? क्योंकि कई बारी होंदा ना, अस कोई फिल्म दिक्खने ओह्दे च असें अपनी झलक लभदी। तुसें केह् लगदा केह्ड़ी एक्ट्रेस है कि जेह्ड़ी थोड़ा रोल को भी करी सकदी है? अमृता राव। अमृता राव, ओके। अच्छा, हून असें अपने प्रोग्राम गी थोड़ा जेहा असें सीरियस गल्लां बड़ियां करी लैतियां, हून असें थोड़ा जेहा इसी हल्का बनाने इसी। हून असें थोड़ा करना इक रैपिड फायर राउंड खेलना, ठीक है, जेह्दे च तुसें एक सवाल पूछे जाना और तुसें 5 to 10 सेकंड दे अंदर अंदर ओह्दा जवाब देना, ठीक है, एक वर्ड विच। ठीक है, पहला सवाल असें तुसें पुछगे, राजनीति या समाज सेवा, दिल केह्दे च लगदा ज्यादा? दोनों विचों एक समाज सेवा। समाज सेवा, ठीक है। डिप्लोमेटिक जवाब नहीं होना चाहिए, इक्क जवाब होना चाहिए। कोर्ट रूम या मंच, ज्यादा आत्मविश्वास कुत्थै महसूस होंदा? मंच उप्पर। ओके। सवेरे दी चाह या शामी दी कॉफी केह् ज्यादा पसंद है? कुछ नहीं। कुछ नहीं, चाय कॉफी कुछ नहीं, ओके। किताब लिखना या भाषण देना, मजा केह्दा च आंदा ज्यादा? मिगी लिखना। ओके। अगर एक दिन तुसें ऐसा थवै जेह्दे च तुसें ना घरै दा कम्म करना, ना पॉलिटिक्स करनी, ना तुसें कोर्ट जाना, उस दिन केह् करना पसंद करगे? वृद्ध आश्रम जाइयै उंदी गप्पां सुननियां। ओके। फेवरेट महिला आइकॉन? निर्मला सीतारमन। ओके। थोड़ी नज़र विच सब तो बड़ा क्रिटिक्स आलोचक कौन है? परिवार, दोस्त, रिश्तेदार या फिर सोशल मीडिया? मिगी लगदा अज्ज दे टाइम पर आलोचक लेइयै चलना हो तो सोशल मीडिया। ओके। अच्छा, जिंदगी दा मंत्र एक लाइन विच, जिंदगी जीने दा केड़ा मंत्र है एक लाइन विच सनाना? सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। ठीक है, बहुत अच्छा जवाब दिता तुसें। सुहानी जी, थोड़ा कन्नै गल्लबात करियै, गपशप करियै अज्ज बड़ा अच्छा लग्गेआ और तुसें भी बड़े खुल्लियै साढ़े कन्नै अज्ज गपशप कीती कि थोड़ी जेह्ड़ी जिंदगी है बड़ी एक प्रेरणादायक थोड़ा सफ़र रेह्दा है और उम्मीद करगी कि साढ़े दर्शकें गी अज्ज दा एपिसोड जेह्ड़ा बड़ा बड़ा पसंद आग। कुछ बोलना है? अच्छा सुहानी जी, तुस साढ़े गपशप टीवी दे दर्शकें केह् सनेहा देना चाहगे? मैं समस्त महिलाएं अपनी भैनी इक्कै चीज़ आखगी कि अपने दिमाग विच एक चीज़ बिठाई लाओ कि असें उड़ना है, पैर जमीन उपर रखने न लेकिन आकाश विच उड़ना है जी। क्योंकि जन्म बार बार नहीं थोंदा। अपने आप ही प्रगतिशील बनाओ, अपने आप ही आत्मनिर्भर बनाओ, एक अपने आप ही ऐसी उदाहरण बनाओ कि कल असें कोई पुच्छे तो अस आखचै ओह् साढ़ी आईकॉन ही। जियां अज्ज मैं आखी कि निर्मला सीतारमन, बिकॉज वो एक घट्ट उम्र दी ऐसी फाइनेंस मिनिस्टर जिन पूरा वित्त मंत्रालय अपने हत्थे विच रखे दा है, हिसाब किताब समझी सकने तुस, तो ओह् मजाक नहीं है। तो मैं इक्कै चीज़ आखी नहीं कि जिसलै तुसें कोई रोकदा ना
कोई टोकदा ना, जिसलै कोई आलोचना करदा ना, तुस मत ओदी परवाह करो। इक मंत्र अपने दिमाग विच रखो कि मत पूछो मुझे, मुझे जाना कहाँ है, मत पूछो मुझे जाना कहाँ है, अभी तो मैंने उड़ना सीखा है, अभी मेरी हौसलों की उड़ान बाकी है। वाह। ते एह् हियां अज्ज साढ़े कन्नै एडवोकेट सुहानी विशाल कटोच, जिंदे कन्नै गपशप करियै असें बड़ा अच्छा लग्गेआ। और तुस भी जेल्लै एपिसोड पूरा दिखगे तुसें भी बड़ा अच्छा लग्गना। उम्मीद है कि तुसें भी इस एपिसोड गी इंजॉय करना। ते इस्सै कन्नै देओ असें इजाज़त, ते अगले हफ्ते या अगले एपिसोड विच फिर कुसै होर पर्सनैलिटी कन्नै करगे गपशप। तां तक्कर देओ जय हिंद, जय भारत।